आप यकीन नहीं करोगे कि घर पर बहुत आसानी से आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गेहूँ के आटे की बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैंने बर्फ़ी बनाकर तैयार करी है वो गेहूँ के आटे से बनकर तैयार हुई है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और घर में पड़े बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पनीर की ज़रूरत पड़ने वाली है। बिना इनके भी आप बहुत टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी गेहूँ के आटे की। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि कोई मोटे तले की कढ़ाई लें या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई लें। तो मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे हम गेहूं का आटा। तो कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे ताकि आपकी जो बर्फ़ी है बिल्कुल परफेक्ट बने। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी आटा लिया है, उसके साथ यहाँ पर आधी कटोरी बेसन डाला है। इस मिठाई को बनाने में बेसन डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेसन डालने से आपकी मिठाई का टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो थोड़ा बहुत बेसन ज़रूर से डालिएगा, और अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। बस हमें इस तरह से दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है और लो फ्लेम पर ही हम इसको रोस्ट करेंगे। इस तरह से चलाते रहिएगा, नहीं तो जो आटा और बेसन है ना, दोनों चीज़ें जल सकती हैं, इसलिए आपको चलाना नहीं छोड़ना है और लो फ्लेम पर ही हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले तो हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। एक बार इस तरह से ये मिठाई बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यकीन करिए बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसको आपने गेहूँ के आटे से बनाकर तैयार किया है। और हाँ, हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। हमें इसको इतना रोस्ट करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। और जितना ज़्यादा आप इसको रोस्ट करोगे ना लो फ्लेम पर, उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपकी बर्फ़ी का। इसलिए इसको आप कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए ज़रूर से रोस्ट करिएगा। और हाँ, कलर चेंज बिल्कुल मत करिएगा। इस तरह से अगर आप चलाते रहेंगे ना और लो फ्लेम पर इसको करेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो बस इस तरह से सबसे पहले तो आप 2 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट करिएगा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम घी। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर सिर्फ आधी कटोरी देसी घी का यूज़ किया है। अगर आपके पास घी नहीं है और आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये रहेगा कि घी में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है, जितना तेल में नहीं आता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करिएगा, जिसमें स्मेल ना हो। तो बस यहाँ पर हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आधी कटोरी ही डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आधी कटोरी काफ़ी है। और घी डालने के बाद इसको हम और रोस्ट करेंगे और अच्छे से इस तरह से चलाते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगती है, उस स्टेज तक हमें इसको अच्छे से रोस्ट करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटा और बेसन है कितने बढ़िया से रोस्ट हो गया है। इसी तरह से आपको भी रोस्ट कर लेना है। हर स्टेप को फॉलो करिएगा। अगर आप सारी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं तो यकीन करिए एक बार में ही आपकी बिल्कुल परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। और ये गेहूं के आटे की बर्फ़ी और बेसन की है, तो आपके घर में पड़े सामान से ही आपको इसको बनाना है। बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अचानक से आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, फिर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर कोई फेस्टिवल है, कभी भी इसको बना लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसान है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा बेसन रोस्ट हो चुका है और आटा। तो अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम कोई भी बर्तन। तो मैंने यहाँ पर एक टिन लिया है, उसको बढ़िया से घी से ग्रीस कर लिया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, थाली ले लीजिए, कोई ट्रे ले लीजिए, जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं वो वाला बर्तन ले लीजिए। सबसे पहले उसको हम घी या फिर ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। ये काम हम पहले से ही करके रख लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर बटर पेपर लिया है। बटर पेपर को इस तरह से कट कर लिया है। ये लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, बस ग्रीस कर लीजिए, उससे भी आपकी जो बर्फ़ी है ईजिली निकल जाएगी। मेरे पास बटर पेपर पड़ा था, इसलिए मैंने इस तरह से बटर पेपर को कट करके लगा लिया है। इससे और आसानी से हमारी बर्फ़ी जो है निकल जाती है और बिल्कुल नहीं चिपकती है। और अगर आपके पास नहीं है बटर पेपर तो आप कोई प्लेन कॉपी का कागज़ ले लीजिए, उसको लगा लीजिए और अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। तो देखिए मैंने ये सारे काम पहले से ही करके रख लिए। इसको अब हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम एक पैन, जिसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। जिस कटोरी से मैंने बेसन और आटा लिया था उसी कटोरी से हम लेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 कटोरी यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप 1.5 कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। और कम करते हैं तो थोड़ा बहुत कम करिएगा, इससे ज़्यादा मत करिएगा कम।
नहीं तो आपकी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। यहाँ पर 1 कटोरी चीनी के साथ आपको आधी कटोरी पानी लेना है, हाफ़ ही हम पानी का यूज़ करेंगे। जितनी भी आप चीनी लेंगे उसका आधा ही पानी डालिएगा और अच्छे से हमें इस तरह से चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है। यहाँ पर जो चाशनी है हम वो एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट एक तार बनना चाहिए। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो चाशनी से मिठाई बनाते हैं, तो उनकी जो चाशनी है वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होती है। इसलिए उनकी कभी चिपचिपी बर्फ़ी बनकर तैयार होती है या फिर कभी हार्ड बन जाती है। अगर आप परफेक्ट एक तार बना रहे हैं तो आपकी मिठाई जो है बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी चाशनी चीनी है ना बिल्कुल बढ़िया से पिघल चुकी है। अब हम चाशनी को चेक करेंगे। यहाँ पर हमें चेक करना है कि एक तार बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो चीनी को आप पिघला लीजिए और थोड़ा-सा और पकाइए। उसके बाद हम थोड़ी-सी इस तरह से चाशनी लेंगे। गरम रहती है तो थोड़ा-सा ठंडा करके ही चेक करिएगा और इस तरह से हम चेक करेंगे। तो देखिए अगर इस तरह से एक तार बन रहा है ना तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है ना बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह का हमें एक तार चाहिए है। चलिए हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस चाशनी को हम साइड में रखेंगे। अब जो हमने मिक्सचर रखा था बेसन और आटे का, देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसी तरह से ठंडा कर लेंगे हम। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। इसमें सबसे पहले डालेंगे हम इलायची पाउडर, तो थोड़ा-सा इलायची पाउडर डालेंगे, साथ ही में डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो नारियल का बुरादा जो आता है ना उसको डाल देंगे। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो सूखा वाला नारियल लीजिए, उसको कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और साथ ही में डालेंगे हम इसमें मिल्क पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हमें डाल देनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आप इसमें ये सारी चीज़ें नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑप्शनल है, ना डालें। बस इससे क्या हुआ कि आपकी जो मिठाई का टेस्ट है ना वो एनहांस हो जाएगा। और मिल्क पाउडर डालने से कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसको आपने आटे से बनाकर तैयार किया है, क्योंकि बिल्कुल मावा जैसा टेस्ट आएगा। तो बस अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। ठंडे मिक्सचर में ही डालिएगा मिल्क पाउडर, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो देखिए बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे। अभी मैंने गैस चालू नहीं किया था, अब हम गैस चालू करेंगे। सबसे पहले सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, उसके बाद हम गैस चालू करेंगे। अब जो हमने चाशनी बनाकर तैयार करी थी एक तार वाली, उसको हम लेंगे और डाल देंगे। बढ़िया से इस तरह से हमें चाशनी डाल देनी है और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। बस इतना हम इसको पकाएंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और कढ़ाई छोड़ने लगे। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। सारी चीज़ें आपस में जब मिक्स हो जाएँगी तो जो हमारा मिक्सचर है वो बढ़िया से कढ़ाई छोड़ देगा। तो बस इतना ही हमें इसको पकाना है। ज़्यादा अगर आप इसको पकाओगे तो जो हमारी बर्फ़ी है वो हार्ड बनेगी। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार कर चुके हैं। तो देखिए हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल लम्स फ्री मिक्सचर हो जाएगा। अगर आप गरम मिक्सचर में मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो इसमें लम्स बन जाएँगे और उनको हम हैंडल नहीं कर पाएँगे। इसलिए आप ठंडे मिक्सचर में ही मिल्क पाउडर डालिएगा अगर आप डाल रहे हैं, और नहीं डाल रहे हैं तो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो बस जब तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सचर ने बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है और इसको हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं है। बस इसी स्टेज तक हम इसको पकाएँगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको हम ऐसे ही गरम में ट्रांसफ़र करेंगे ग्रीस के हुए कंटेनर में। तो यहाँ पर जो हमने टिन पहले से ही बढ़िया से ग्रीस करके रखा था, उसमें हम तुरंत ही ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें वेट नहीं करना है और इसको ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो जो हमारी बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। बस इस तरह से ये काम हम पहले से ही करके रख लेंगे, इसलिए आप पहले से ही थाली या फिर ट्रे को ग्रीस करके रख लीजिएगा। और तुरंत ही हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे बढ़िया से और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पर आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उसके कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको थोड़े से बादाम और पिस्ता से अच्छे से गार्निश कर दिया है, इससे लुक बढ़िया आता है। बस इस तरह से हम गार्निश कर देंगे और अच्छे से टैप कर देंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से सेट हो जाएँ। तो बस इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको ठंडा होने के लिए। अगर आप जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिए, जल्दी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप इसको कट कर लीजिए। तो देखिए मैंने बढ़िया से इसको सेट करके रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था, आधे घंटे में ही अच्छे से ठंडा हो गया है। इसके बाद हम इसको इस तरह से डीमोल्ड करेंगे। ईज़िली ये डीमोल्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने बटर पेपर लगाया था, और इस तरह से हम बटर पेपर निकाल लेंगे और इसको बढ़िया से कट करेंगे। तो आप जैसे भी इसको कट करना चाहते हैं, छोटे बड़े पीसेस रखना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कट कर लीजिए। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बढ़िया से इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हुई है, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत टेस्टी बनती है। कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसको आपने बेसन और गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी गेहूं के आटे और बेसन की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई। तो
आप भी एक बार ज़रूर बनाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।